जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला आपके। तो ये इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारे पैसे से रिलेटेड है। इनको आराम से आप सोल्व करना। इसका आंसर जो भी है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और पीडीएफ भी आपके उधर अपलोड हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका जीके का। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? किस युद्ध का अंत हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सभी साथी का आंसर आना चाहिए। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो हुआ था आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को गोल सकता है? कौन सा तरल है भाई वो जो आपके सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी गोल सकता है? बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? अमलराज। क्या होगा इसका राइट उत्तर? अमलराज हो जाएगा। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? किस संगीत घराने से? तो बताओ मेरे शेर, क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल इसका हो जाएगा आपके सैनिया। क्या होगा? सैनिया। 75वें एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार भारत 57.6% की महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है। कौन सा राज्य है भाई वो? कौन सा राज्य है? वो राज्य आपके राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? किस खेल से? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है तो उस हिसाब से देख लेना है ना, किस खेल से? तो इसका हो जाएगा आपके बैडमिंटन। क्या होगा? बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, डबल स्टार लगा लो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर अगर आपने गोपाल कृष्ण गोखले बताया है तो आपका एकदम सत्य हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सत्य होने वाला है। इसमें निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? बताओ भाई क्या है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके ट्राइटियम। क्या होगा? ट्राइटियम। मौलिक कर्तव्य देश पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं आपके मौलिक कर्तव्य? नागरिक पर, सरकार पर, विधानमंडल पर या फिर राज्य पर? किस पर होते हैं? मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर होते हैं भाई। किस पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं तो अच्छे से क्लियर करने ना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है लोक नृत्य और त्योहार से संबंधित को। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा डांडिया रास। क्या होगा? डांडिया रास। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में से वनों के संबंध, एक सेकंड, वनों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? सही नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है भाई? तो वो है आपके ये रहा, इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य
दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सा है भाई? 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बताना है आपको। प्रथम स्थान पर आपके गुजरात था। कौन सा था? गुजरात। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो कि आपके जापान के संविधान से ली गई है? कौन सी ली गई है भाई? किसको कॉपी किया है इन्होंने? तो वो किया आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। केंद्रीय महादेव मंदिर में देश अनुशासनिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पूजा एकत्रित होते थे। कौन एकत्रित होते? पुजारी एकत्रित होते थे। बताओ भाई क्या होगा? इसका हो जाएगा गर्भगृह। क्या होगा? गर्भगृह। चक्री एक सामूहिक गीत है। ये देश के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। बताओ भाई, चक्री एक सामूहिक गीत है, ये देश के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो ये आपके कश्मीर, ये कश्मीर के है। क्या होगा? कश्मीर का हो जाएगा भाई यहाँ पे। प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? मैं कह रहा हूं भाई आज का इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। क्या होगा इसका राइट उत्तर? नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? तो वो था आपके दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार का या के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है भाई आपको। 5 सेकंड का समय है, आराम से समय लो और उसका आंसर बताओ भाई। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा भाई ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी कि आपका ये रहा पहले ऑप्शन, ने तो फर्स्ट और नहीं सेकंड। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? कितनी थी भाई? तो ये थी आपके 13%। कितनी थी? 13% थी भाई। मौलिक कर्तव्यों का देश सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मौलिक कर्तव्यों का देश सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है भाई। स्तंभ ए में जिलों का मिलान स्तंभ बी में उनके देशों के साथ आपको करना है भाई। जल्दी से करो भाई। क्या होगा? क्या होगा भाई? ये देखो भाई, आप बेकाल झील हो गया आपके रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा बेकाल झील। और अगला भी करो जल्दी से। क्या होगा इसका राइट उत्तर? 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो बेकाल झील आपको बता दिया, बेकाल झील रूस हो गया। और अगला आपका क्या है? झील सुप्रियर। झील सुप्रियर कहां है भाई? झील सुप्रियर आपके कनाडा और यूएस से हो जाएगा भाई। और लॉच लोमेंड का बताओ जल्दी से। लॉच लोमेंड ये हो जाएगा आपके स्कॉटलैंड। क्या होगा? स्कॉटलैंड। और विक्टोरिया झील आपके युगांडा और तेजानिया में, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहले में डी, यानी आपका डी ऑप्शन है क्लियर हो जाएगा भाई। अगला लेते हैं, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तवा बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल एमपी में है भाई। कहां पे? एमपी में। निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? बताओ भाई कौन सा लक्ष्य नहीं है आपके? तो वह है आपके उच्च जनसंख्या वृद्धि। क्या होगा? उच्च जनसंख्या वृद्धि। भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं भाई? भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं?
तो जीते हैं आपके 8। कितने जीते हैं? 8 जीते हैं भाई उन्होंने। आज को ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला और आपके इंग्लिश का आंसर आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। आराम से उसको सोल्व करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको क्लियर कर लेना, आपके पैसे से संबंधित पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? किस वर्ष में समाप्त किया गया? कब किया गया भाई? बिल्कुल 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।